हेडिंग डालेंगे नागर शैली के मंदिर, नागर शैली के मंदिर, नागर शैली के मंदिर हेडिंग डालें। अब देखें यहाँ पे कि मंदिर कैसे बनेंगे नागर शैली में। बनाओ भाई। सबसे पहले बनाएंगे जगती, बनाओ। ये मुख्य मंदिर बनने जा रहा है यहाँ पे, यहाँ से स्टेप इतना बनाओ। ये बनाते चलो साथी में। ये बन गया शिखर। शिखर नहीं बढ़िया बने क्या? चलो ये बन गया शिखर। ये शिखर बनाओ। शिखर के ऊपर फिर बनाएंगे आमलक। तो आमलक ये कुछ इस टाइप से रहेगा। ये आमलक बनाओ शिखर के ऊपर। आमलक के पश्चात क्या बनेगा? कलश बनेगा। ये कलश रहेगा, आमलक के ऊपर कलश बनाएंगे और फिर कलश में यष्टि लगी रहेगी, या तो सीधे से कलश के बीच बीच में या साइड से भी रहेगी। तो ये यष्टि हो गई या पताका ध्वज दंड हो गया, और फिर ये ध्वज लग गया इसके ऊपर, फहराने लगा ध्वज भाई, ये ध्वज। तो ये मुख्य मंदिर की संरचना है, मुख्य मंदिर। अब देखें इसके साथ में फिर आएगा अंतराल। तो अंतराल, ये अंतराल। फिर देखें आएंगे मंडप। तो ये मंडप बनाएंगे और फिर अर्ध मंडप, ये वाले मंडप, अर्ध मंडप या महामंडप ये बनाए। फिर ये है स्टेयर। और फिर ये रहेगा गेट, प्रवेश द्वार। तो ये प्रवेश द्वार बहुत बाहर वाला नहीं रहेगा, ये मंदिर के जस्ट पास वाला रहेगा। जो बाउंड्री के चारों तरफ रहता है वो अलग रहेगा। साइड प्लीज। लुढ़क जाएगा क्या? डिजाइनर नहीं बढ़िया है। अरे लुढ़क जाएगा, तब तक बना लो, तब तक तो खड़ा है। अप्रूवल मिल जाएगा फिर लुढ़क जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखें मुख्य मंदिर रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा गर्भगृह। मान लीजिए शिव जी का मंदिर है तो ये गर्भगृह यहाँ पे रहेगा। ये शिव जी बन गए हैं, गर्भगृह। तो नागर शैली के चूंकि मंदिर पढ़ रहे हो तो देखें इसमें रहेगा क्या, विशेष क्या रहेगा। तो सबसे पहले देखें, किसी भी मंदिर निर्माण में अगर पूछता है तो गर्भगृह बताना है। तो गर्भगृह ये हो जाएगा, गर्भगृह। मंदिर निर्माण में सबसे पहले जो बनेगा वो गर्भगृह बनेगा। बाद में जगतीय अधिष्ठापन, मतलब नींव भी बाद में बनेगी। सबसे पहले क्या रहेगा? गर्भगृह रहेगा।
गर्भगृह को उत्तर भारत में मतलब नागर शैली में कहते हैं सेंटम सेंटोरियम। सेंटम सेंटोरियम, सेंटम सेंटोरियम, ये रहेगा गर्भगृह को उत्तर भारत में कहेंगे सेंटम सेंटोरियम। और यहाँ पे ये वाला हिस्सा देखेंगे, ये वाला हिस्सा जो रहेगा ये कहलाएगा जगती, जगती। और ये वाला हिस्सा जो है ये अधिष्ठापन, यहाँ पे जगती है ये जगती। ये वाला हिस्सा कहलाएगा अधिष्ठापन, अधिष्ठापन। जगती और अधिष्ठापन या तो दोनों को सेम कह सकते हैं। वहाँ पे निचला हिस्सा करके पूछेगा कि मंदिर का भाग जिस पे है तो वो क्या रहेगा, जगती या अधिष्ठापन, जो विकल्प वहाँ से मिल जाता है। तो ये जगती और अधिष्ठापन हो गया। अब देखें ये वाला जो हिस्सा रहेगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला है, ये है दीवाल, ये है दीवाल, ये दीवाल है। यहाँ पे देखेंगे ये वाला हिस्सा जो रहेगा ये पॉइंट, ये रहेगा गवाच। गर्भगृह को कहते हैं सेंटम सेंटोरियम उत्तर भारत के मंदिरों में, दक्षिण भारत में कहेंगे श्रीकोविल। तो यहाँ पे गर्भगृह को सेंटम सेंटोरियम या गर्भगृह कुछ भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पे जो झरोखे टाइप से बनेंगे इनको कहेंगे गवाच। गवाच का मतलब रहेगा रोशनदान से, गवाच का मतलब रहेगा रोशनदान या बुल्स आई, बैल की आंख। तो ये रोशनदान हो जाएगा। ये ऊपर का हिस्सा जो रहेगा ये कहलाएगा लतिना, लतिना या लतिका। इसको लतिना लतिका दोनों टाइप से लिखा मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा लतिना या लतिका। फिर ये देखें ये जो संपूर्ण यहाँ से यहाँ तक रहेगा ये है शिखर, ये रहेगा शिखर। और इन्हीं शिखर पे देखा होगा ये छोटे छोटे इस टाइप से उरस्रंग बने रहते हैं, छोटे शिखर खापुरी टाइप से। तो ये जो हैं ये छोटे छोटे जो हैं ये हैं उरस्रंग, इनको कहेंगे छोटे शिखर, छोटे शिखर कहेंगे या कहेंगे उरस्रंग, उरस्रंग। तो ये हो जाएगा छोटे शिखर या उरस्रंग, छोटे शिखर या उरस्रंग हो जाएंगे ये। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब ये वाला देखेंगे आमलक रहेगा, आमलक है ना। आमलक के ऊपर क्या रहेगा, कलश, कभी कभी उल्टा कलश लिख देता है। और ये जो रहेगा ये रहेगा यष्टि या ध्वज दंड रहेगा, ध्वज दंड रहेगा। और ऊपर ये जो रहेगा ये पताका, पताका, ध्वज, तिरंगा, कुछ भी कह लीजिए। तो ये हो गया, ये मंदिर मुख्य मंदिर जो है इसका हो गया। अब देखें जहाँ पे ये मान लीजिए गर्भगृह है, तो ये जो गर्भगृह वाला कक्ष रहेगा और ये प्रांगण रहेगा मतलब अंतराल। तो दोनों को मिलाने वाले जो बीच में ये रहेगा मध्य, इसको कहेंगे अंतराल, अंतराल। इसी अंतराल में पुजारी बैठते हैं। यहाँ पे ये जो हिस्सा रहेगा यहाँ पे पुजारी जी इस मेन गेट पे रहेंगे। तो अंतराल में ही पुजारी जी रहेंगे, इसी गेट पे पुजारी जी रहेंगे। ये इस टाइप से डिजाइनर बना लीजिए। तो यहाँ पे पुजारी हो गए, लिख लिया। फिर ये मंडप हो गया, ये वाला एक मंडप हो गया, और ये वाला अर्धमंडप या महामंडप हो गया। अर्धमंडप, मंडप और अर्धमंडप, ये हो गया। कौन सा, वो प्रवेश द्वार रहेगा। ये जो है ये प्रवेश द्वार रहेगा, प्रवेश द्वार। और ये जो बने हैं ये है स्टेयर केस, स्टेयर केस, सीढ़ियाँ जिसको कहेंगे। सीढ़ियों को सोपान भी कह सकते हैं, सीढ़ी या सोपान। और ये हो गया प्रवेश द्वार, सीढ़ी या सोपान हो गया। अब मंदिर में देखेंगे
कि नट मंडप या रंग मंडप पूछेगा तो कहीं मेन गर्भगृह में नट मंडप या रंग मंडप लिख लीजिएगा। और यहाँ देखें तो ये नट मंडप या रंग मंडप हो जाएगा। यहीं पे कहीं पे एक भोग मंडप मान लीजिएगा, तो ये भोग मंडप हो जाएगा, भोग मंडप, ये भोग मंडप हो गया, नोट हो गया। और यहीं जो गर्भगृह रहेगी इसी के चारों तरफ प्रतिछड़ा पथ रहेगा, तो यहीं पे कहीं हिस्सा जो है प्रतिछड़ा पथ का मान लीजिए, परिक्रमा पथ, प्रतिछड़ा पथ को क्या कहेंगे, परिक्रमा मार्ग, प्रतिछड़ा पथ, ये वाला, ठीक है। यहाँ तक नोट हो गया ना। अब ये वाला हिस्सा देखेंगे, ये मंदिर रहेगा और मंदिर के चारों तरफ रहेगी एक बाउंड्री, है ना, मेन बाउंड्री, ये वाली मेन बाउंड्री रहेगी। तो जो मेन बाउंड्री में रहेगा खाली स्पेस, उसको भी हम अंतराल कहेंगे। अंतराल मतलब होता है खाली स्थान, तो इसको भी हम अंतराल कहेंगे। मंदिर में अंतराल ये वाला रहेगा और ये जो बाउंड्री देख रहे हो इसमें अंतराल ये वाला रहेगा, जो खाली प्रांगण पड़ा है, ये अंतराल कहलाएगा, ठीक है। अंतराल का मतलब खाली स्थान रहेगा। अब यहाँ पे देखें कहीं मेन प्रवेश द्वार बनेगा, ये वाला, ये जो है मान लीजिए मेन गेट बना है, तो ये प्रवेश द्वार हो जाएगा। और ये जो आप ये वाला देख रहे हैं ये बाउंड्री है, जिसको हम सुरक्षा दीवार कह सकते हैं, सुरक्षा दीवार कहेंगे, सुरक्षा दीवार, ये हो गया सुरक्षा दीवार। और ये हो गया जो ये मेन गेट है, इसको कहेंगे गौपुरम, गौपुरम या प्रवेश द्वार, गौपुरम या प्रवेश द्वार, क्योंकि वो तो मंदिर का प्रवेश द्वार था और ये मंदिर के प्रांगण में ही प्रवेश द्वार पड़ जाएगा। तो ये नागर शैली का मंदिर की विशेषता रहेगी। अब इसमें देखेंगे, नोट कर लो पहले, नोट हो गया। अब जैसे मंदिर मान लीजिए निर्माण करना है कि मंदिर को निर्मित कैसे करेंगे, तो एक टाइप से क्रम आएगा। तो मंदिर में निर्मित करने में सबसे पहले जो है गर्भगृह आएगा, सबसे पहले गर्भगृह आएगा। मंदिर जब बनाएंगे तो सबसे पहले गर्भगृह बनाएंगे, तो सबसे पहले हम गर्भगृह बनाएंगे, तो एक नंबर पे होना चाहिए गर्भगृह। उसके बाद देखें जगतीय अधिष्ठापन, क्योंकि बेस तैयार करेंगे नीचे का हिस्सा, तो जगतीय अधिष्ठापन में से जो है उसको 2 नंबर पे रख सकते हैं। फिर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ना, क्योंकि वो तो बाद की चीज़ें हैं उधर की, तो 2 नंबर पे जगती, 1 नंबर पे गर्भगृह, 2 नंबर पे जगतीय अधिष्ठापन, फिर 3 नंबर पे दीवाल खड़ी करेंगे। दीवाल में ही 4 नंबर से विकल्प आता है तो गवाक्ष, 5 नंबर से आता है तो लतिका, क्योंकि ऊपर क्रम चल रहा है बनने का, और फिर शिखर या उर श्रृंग दोनों में से जो आ जाए, दोनों में से जो आ जाए, फिर आमलक आ जाएगा और फिर कलश आ जाएगा, फिर यष्टि आ जाएगा और फिर पताका आ जाएगा। तो ये मंदिर बनाने का क्रम हो गया। अगर 2-3 टाइप से पूछेगा, एक तो मंदिर निर्माण विधि आएगा, तो ये मंदिर निर्माण विधि हो गया। एक आएगा कि मंदिर में ऊपर से नीचे जाने का क्रम और नीचे से ऊपर जाने का क्रम। तो मंदिर में अगर ऊपर से नीचे आने का क्रम है तो स्टार्ट करेंगे पताका से, पताका से क्रम वाइज नीचे चले आएंगे, तो एक क्रम वो हो जाएगा। अगर यहाँ पे गर्भगृह में है, फिर मंदिर में ऊपर जाने की बात है, तो नीचे से ऊपर की तरफ स्टार्ट करना है, ये चीज़। एक क्वेश्चन ये आएगा, तो 2 हो गए इधर से। एक आएगा कि मंदिर के अगर अंदर हैं तो बाहर जाने का क्रम, तो यहाँ पे सीधे से क्या करना है, गर्भगृह बताना है। गर्भगृह के बाद अगर भोग मंडप, प्रतिछड़ा पथ, नट मंडप से कोई यहाँ पे पड़ा है विकल्प, तो भोग मंडप के बाद उनमें से प्रतिछड़ा पथ या भोग मंडप या नट मंडप, गर्भगृह के बाद इनमें से कोई पड़ा है उसको रखेंगे। अंतराल है अंतराल को रखेंगे, फिर मंडप को रखेंगे, महामंडप है महामंडप को रखेंगे, नहीं है अर्धमंडप है तो अर्धमंडप को रखेंगे, फिर सीढ़ियों को और फिर प्रवेश द्वार को। तो ये अगर यहाँ पे हैं तो नीचे जाने का क्रम हो जाएगा, मतलब मंदिर के अंदर से बाहर जाने का क्रम। मगर मान लीजिए कि बाहर हैं तो अंदर आने का क्रम, तो प्रवेश द्वार से स्टार्ट करेंगे, प्रवेश द्वार, सीढ़ियाँ या सोपान, अर्धमंडप, महामंडप या मंडप जो मिल जाए, फिर अंतराल, और फिर यहाँ से प्रतिछड़ा पथ, भोग मंडप, नट मंडप जो कुछ मिल जाए वो, और फिर गर्भगृह। तो बस ऐसे 4 चीज़ें यहाँ से याद रखनी है, 5 चीज़ें। एक मंदिर बनाने का क्रम रहेगा,
मंदिर बनाने का क्रम, एक रहेगा मंदिर में नीचे हैं तो ऊपर जाने का क्रम, एक रहेगा कि मंदिर में ऊपर हैं तो नीचे आने का क्रम। 3 हो गए। एक मंदिर में अगर अंदर पूजा कर रहे हैं तो बाहर जाने का क्रम 4, और एक अगर बाहर हैं तो अंदर जाने का क्रम 5 क्रम। तो 5 क्रम याद रखें।